प्यारे प्यारे बच्चों, तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 45 तक क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट किए हैं तो पहले जाकर के आप एससी वर्मा बुक प्लेलिस्ट में जाके इससे पहले की वीडियोस देख लीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर के नोट्स या फिर ये कहते हैं कि वीडियो लेक्चर चाहिए तो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है आपको PYQ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वो भी मिल जाएंगे। अब बात करते हैं एससी वर्मा बुक की, तो उसकी प्लेलिस्ट अलग से है, उस पर आप जा कर के वॉच कर सकते हैं। और अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। तो हमारे पास है एक पेंडुलम जिसका मास है 80 ग्राम। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं एक पेंडुलम। और इस पेंडुलम का मास है 80 मिलीग्राम एंड कैरिंग अ चार्ज ऑफ, और इसके ऊपर चार्ज है 2 × 10⁻⁻8 कूलम का। इज इट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड। और तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ये बना दी। अब इसकी वजह से होगा क्या, टेंशन जो है डेवलप हो रही है, जो ये टंगा हुआ है बॉब, इसमें टेंशन डेवलप हो रही है। तो पूछ रहा है कि ये टेंशन कितनी होगी। तो बहुत सिंपल सा है, आपने क्या करना है, इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। देखो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी इस क्यू चार्ज पर, तो इस पर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, जिसके चलते ये पेंडुलम कुछ इस तरीके का हो जाएगा, है ना, ऐसा कुछ इस तरीके का, और वर्टिकल के साथ ये थीटा एंगल पे। तो यहाँ टेंशन लग रही है T, यहाँ वेट फोर्स लग रहा है mg, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है QE। क्लियर। अब अगर आपको टेंशन निकालनी है तो टेंशन निकालने का एक मेथड ये है कि आप वेक्टर रेजोल्यूशन से चले, या फिर किसी एक बॉडी पर जब 3 फोर्स लगते हैं तो आप लेम्स थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। आपकी अपनी इच्छा है भाई, आप कैसे निकालना चाहते हैं। अगर आप वेक्टर रेजोल्यूशन से निकालना चाहते हैं तो आपको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये T cos थीटा, और ये बन जाएगा T sin थीटा। अब अगर आप देखें तो T cos थीटा बराबर है mg के, और T sin थीटा बराबर है QE के। यहाँ से अगर आप इनको डिवाइड कर दें तो tan थीटा बराबर हो जाएगा QE/mg के, जिससे आपका थीटा निकल जाएगा। अब अगर आप tan थीटा जानते हैं तो फिर T जो cos थीटा है वो बराबर है mg के, वहाँ से आप mg/cos थीटा से रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि आपको tan थीटा पता है, तो tan थीटा पता है तो cos थीटा भी आपको आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पे आप वैल्यू डालेंगे, ठीक है, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 2 × 10⁻⁸। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो गिवन था हमें 20 किलो वोल्ट पर मिनट, तो 20 किलो के लिए 10⁻³ डिवाइड बाय 80 मिलीग्राम, ये तो हो गया मिली के लिए, और ग्राम के लिए उसको kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनटू g दैट इज़ 10। अब हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो कितना हो गया ये, 2 × 20 × 10⁻⁻5, नीचे है 80 × 10⁻⁻5, कैंसिल आउट हो गया। 40 डिवाइड बाई 80 विच इज़ 1/2। तो अगर tan थीटा 1/2 है तो cos थीटा कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल मान लेते हैं यहाँ पर, ऐसा कि ये थीटा है और ये 1 है और ये 2 है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 1 दैट इज़ √5। तो ये √5 हो गया। तो cos थीटा का वैल्यू कितना होगा, 2/√5। अब आप इस वैल्यू को यहाँ उठा करके प्लेस कर दीजिए। तो ये 80 मिलीग्राम था, डिवाइडेड बाय 2/√5, तो गए 40 × √5, और बचेगा 10⁻⁻5 न्यूटन। तो इस तरीके का कुछ आंसर बनेगा। आपका आंसर जिस फॉर्मेट में दिया हो उस फॉर्मेट में आप निकाल सकते हैं।
आंसर जो है आपके सामने है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, चार्ज q है, थ्रोन विद द स्पीड u अगेंस्ट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू द मोमेंटली रेस्ट। कह रहा है एक पार्टिकल m है, उसके ऊपर चार्ज q है, आपने u वेलोसिटी से इसको थ्रो किया एट द स्पीड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू मोमेंटरली रेस्ट। जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में इसके ऊपर एक्ट होगा, इसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा। फोर्स का वैल्यू कितना होगा, तो Q इंटू ई, और एक्सेलेरेशन कितनी डेवलप करेगा, मतलब रिटार्डेशन आप बोल सकते हैं इसको, तो डिवाइड बाय मास, तो इतनी रिटार्डेशन डेवलप करेगा माइनस साइन के साथ। अब बात करते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। या फिर ये वाली इक्वेशन ना लगा के हम, क्योंकि हमारे पास टाइम अभी है नहीं तो हमें इसमें, तो हम ये वाली इक्वेशन लगा लेते हैं, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है हमारे पास। तो v स्क्वायर फाइनली ज़ीरो जा रहा है, और u का वैल्यू जो है u ही है, a का वैल्यू माइनस क्यू ई बाय एम है, और s हमें फाइंड आउट करना है। तो नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बन जाएगा एम यू स्क्वायर बाय 2QE। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इट विल कवर दिस डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन है कि आपका पार्टिकल है जिसका मास आपको गिवन है, तो मास आपका 1 ग्राम है पार्टिकल का, चार्ज गिवन है 2.5 इंटू 10 की पावर -4 कूलम। कह रहा है इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा गया है 1.2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल। तो देखो अगर सिचुएशन ऐसी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही और चार्ज पार्टिकल जो है वो ऐसे रखा हुआ वर्टिकल, तो इस पर एक वेट फोर्स लगेगा और एक ग्रेविटी फोर्स लगेगा, सॉरी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप निकाल दोगे QE से, कितना हो गया तो वो चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया 1.2 इंटू 10 की पावर इंटू 4, चार्ज है 2.5 इंटू 10 की पावर -4, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 12 इंटू 25 डिवाइड बाय 100, 3 जो है 3 न्यूटन फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जो कि उन्होंने फर्स्ट पार्ट में पूछा है, ठीक है, कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड देन ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स कितना लगेगा वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो ग्रेविटी फोर्स के लिए हमें mg करना पड़ेगा, m का वैल्यू है 1 ग्राम 10 की पावर -3, और ये 10, तो 10 की पावर -2 न्यूटन जो है ग्रेविटी फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स जो है हम ऑलमोस्ट छोटा है, नेगलेक्ट कर सकते हैं। कैन वन ऑफ दीज फोर्स की नेगलेक्टेड, डेफिनेटली नेगलेक्ट किया जा सकता है क्योंकि उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। कह रहा है कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगर जो है 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है वो, तो जाहिर सी बात है कि ग्रेविटी फोर्स कम लग रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा लग रहा है कंपैरेटिवली, तो ये चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा और 40 सेंटीमीटर ट्रैवल कर जाएगा। 40 सेंटीमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा यही वो जानना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो निकाल ही चुके हैं, यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, मास से डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को। मास ऑफ द सिस्टम है हमारा 10 की पावर -3, तो एक्सेलरेशन हो जाएगी 3 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब v स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू द डिस्टेंस कवर, ठीक है, तो आपको
जो है 40 सेंटीमीटर, एस का वैल्यू 40 सेंटीमीटर गिवन है, आपको ए गिवन है, एस गिवन है, और आपको टाइम पता करना है, ये इम्पोर्टेंट है। तो टाइम पता करना है तो इक्वेशन हमारी हम ये जो है यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट मीन्स कि ये 0 है, u का वैल्यू, a का वैल्यू आपका 3 × 10 की पावर 3 है, और टाइम t का स्क्वायर, और ये 40 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 पुट कर दीजिए आप इसके अंदर, ठीक है। अब इसके आगे कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो गया t का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80/3 × 10 की पावर 3, तो 80/3 × 10 की पावर -5 सेकेंड्स, और इसको अगर आप चाहें तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 8/3 × 10 की पावर -4 अंडर रूट 2√2 डिवाइड बाई √3 × 10 की पावर -2 सेकेंड्स। इस तरीके से आप टाइम निकाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ट्रैवलिंग दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के बाद कितनी स्पीड वो अचीव कर लेगा। तो चलते हैं और देखते हैं कितनी स्पीड अचीव करेगा। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, टाइम अभी आपने निकाला है, इनिशियली 0 पे था, तो एक्सेलेरेशन जो है एक्सेलेरेशन इनटू टाइम आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। हाउ मच वर्क इज़ डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड, कितना वर्क होगा, तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ पर, दैट इज़ 3 न्यूटन, फोर्स इज 3 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज 40 सेंटीमीटर। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई। तो इतने आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करना, बड़े आसान से क्वेश्चन हैं और बड़े आसान तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक बॉल है, उसके ऊपर चार्ज है, इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन द रीजन वेयर द हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स हम कितना निकाल सकते हैं यहाँ से, अगर देखें तो मास आपको गिवन है 100 ग्राम, चार्ज आपको गिवन है 4.9 इंटू 10 की पावर -5 कूलम, इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट इन द रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और पार्टिकल को आपने जो है ऐसे रिलीज कर दिया। ठीक है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा, तो एक तो लगेगा ग्रेविटी फोर्स और एक लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, दैट इज √mg का स्क्वायर प्लस qe का होल स्क्वायर, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। एंड व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द बॉल, तो बॉल का पाथ कैसा होगा, तो बॉल कुछ इस तरह की ट्रेजेक्ट्री में जाती हुई नज़र आएगी, क्योंकि ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचेगी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसे अपनी तरफ खींचेगी। तो कुछ इस तरह का पाथ हमें पैराबोलिक पाथ जो है नज़र आएगा। वेयर द बॉल बी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड के बाद बॉल कहाँ पर होगी, अगर ये आपको पता करना है तो बहुत सिंपल है, आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट के लिए uxt प्लस हाफ axt का स्क्वायर लगाएंगे, और y कोऑर्डिनेट के लिए आप uyt प्लस हाफ ayt का स्क्वायर लगाएंगे। अब क्योंकि वो मोमेंटली रेस्ट पर था, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी
वेलोसिटी नहीं है इनिशियल, तो दोनों ही डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और दोनों ही डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जो है हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ x डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो है QE/m और t का स्क्वायर, t का वैल्यू 2 सेकेंड पुट करना है, और y इज इक्वल्स टू हाफ, यहाँ लगा देंगे g और t का स्क्वायर। ठीक, आपको ये सारे वैल्यूज़ पता हैं तो आपको कोऑर्डिनेट आराम से मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है हमें गिवन है, हाँ 2 × 10⁴ डिवाइडेड बाय मास, जिसका वैल्यू हमें गिवन 100 ग्राम, इनटू में टाइम दैट इज़ 2 सेकेंड विच मीन्स 4। ऐसे यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू पुट कर देंगे 9.8 या 10, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, थोड़ा बहुत फ़र्क आता है बस। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों कोऑर्डिनेट निकाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस समय बॉल कहाँ पर है। ठीक है, पोजीशन क्या है बॉल का। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। आगे बढ़ते हैं। ये कैलकुलेशन पार्ट आपका खुद का होता है, कैलकुलेशन करिए, सीखिए कैलकुलेट कैसे किया जाता है, और उसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 50 नंबर क्वेश्चन, वो है द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम हैज़ द मास ऑफ 40 ग्राम and the positive charge of 4 × 10⁻⁻6 microcoulomb, 6 coulomb. It makes 20 oscillation in 45 सेकेंड। ओके, तो 20 oscillation 45 सेकेंड में कर रहा है। A vertical electric field pointing towards the magnitude switched on. How much time will it take to complete 20 oscillation? करेक्ट, एक सिंपल पेंडुलम है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। ये एक बॉब है सिंपल पेंडुलम का, जिसका मास आपको गिवन है, 40 ग्राम का बॉब लटकाया हुआ है, और इसका चार्ज जो है आपको गिवन है, चार्ज की वैल्यू है 4 × 10⁻⁻6 कूलम। इट मेक्स कितने ऑसिलेशन कर रहा है, तो ये कर रहा है 20 ऑसिलेशन, ठीक है, इन 45 सेकेंड्स। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, 1 सेकेंड, डाटा यहाँ लिख लेते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट बना देते हैं इसका। और हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। ठीक है, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉइंटिंग, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमने अप्लाई करी है जिस तरीके से, इट्स पॉइंटिंग अपवर्ड, मैग्नीट्यूड गिवन है, ठीक है। तो अब इसके ऑसिलेशंस 20 ऑसिलेशंस के लिए अब कितना टाइम लगेगा, पहले 20 ऑसिलेशंस के लिए 45 लग रहा था, अभी कितना लगेगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आई होप तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वर्टिकली इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट कर रहे हैं, तो अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले हम पता करेंगे कि जिस समय ये सिंपल पेंडुलम बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के मूव कर रहा था, तो उस समय जो है टाइम पीरियड क्या था। तो टाइम पीरियड 20 ऑसिलेशंस के लिए 1 सेकेंड लगता है, तो एक ऑसिलेशन के लिए लगेगा 45/20 सेकेंड्स। तो एक ऑसिलेशन के लिए जो है इतना लगेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि टाइम पीरियड एक्चुअल में क्या होता है जिस समय आपका ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई है। तो किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है T = 2π√L/g। तो यहाँ से हम टाइम पीरियड डाल देंगे 45/20 सेकेंड्स, 2π√L और g का वैल्यू 9.8। यहाँ से L का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। आगे की कहानी ये है कि जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में QE, नीचे लग रहा था mg। तो इसका मतलब जो इसकी नेट एक्सेलरेशन होगी, नेट एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, वो कितनी हो जाएगी, तो नेट इफेक्टिव एक्सेलरेशन या कहें या जी इफेक्टिव कहें, क्योंकि यहाँ पर जो जी होता है दैट इज़ जी इफेक्टिव। ठीक है, तो जब कोई भी चीज़ नहीं होती
कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं होता तो आप डायरेक्ट जी का वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, बट अगर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब जी इफेक्टिव का वैल्यू हो जाएगा जी माइनस ए। जी माइनस ए क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड लग रहा है एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटी के चलते, और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन डेवलप होगा वो इस एक्सेलरेशन को काउंटर करेगा, इसलिए जी माइनस ए लिखेंगे। ए का वैल्यू कैसे आएगा? तो ए का वैल्यू आएगा क्यू ई बाय एम से। तो यहाँ से आप जो है टाइम पीरियड अब निकाल पाएंगे, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी इफेक्टिव। एल आपने जो यहाँ से निकाला था इसके अंदर आप जाके पुट कर देंगे, जी का वैल्यू आप यहाँ से पुट करेंगे, पूरा ये वाला वैल्यू है, दैट इज़ टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी माइनस ए। तो ये वैल्यू आपने इसके अंदर पुट कर दिया। अब आपको जो टाइम पीरियड आएगा वो केवल एक ऑसिलेशन का आएगा कि एक ऑसिलेशन का कितना टाइम पीरियड है। एक ऑसिलेशन का आपको यहाँ पर टाइम पीरियड पता चल जाएगा। आपको 20 के लिए निकालना है तो 20 से आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी आपका टाइम पीरियड आएगा। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़े आसानी से समझ में आ गया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं।